हाथरस में सत्संग के दौरान हुए भगदड़ में 121 श्रद्धालुओं की मौत के मामले में बाबा नारायण साकार हरि राजधानी लखनऊ स्थित सचिवालय में न्यायिक आयोग में पेश हुए हैं। बाबा की पेशी के दौरान सचिवालय के पास भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रही। बाबा नारायण हरि बीजेपी की झंडा लगी सफेद फॉर्च्यूनर गाड़ी से न्यायिक आयोग पहुंचे। बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी से बाबा नारायण हरि पहुंचे थे वो गाड़ी विधायक बाबूराम पासवान की है। गौरतलब है कि यूपी सरकार ने 3 जुलाई को हाथरस भगदड़ मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया था। हम भी चाहते हैं ऐसा मैकेनिज्म बने इस आयोग के द्वारा, क्योंकि धर्म हमारे रगों रगों में है, खून के कतरे में धर्म है, मानव धर्म। और मानव धर्म की स्थापना और मानव धर्म को बढ़ाने के लिए हम भी चाहते हैं ऐसा मैकेनिज्म बने इस आयोग के द्वारा, क्योंकि धर्म हमारे रगों रगों में है, खून के कतरे में धर्म है, मानव धर्म। और मानव धर्म की स्थापना और मानव धर्म को बढ़ाने के लिए ही नारायण साकार हरि जी ने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से ये सारे आयोजन करते रहे हैं हर महीने के प्रथम मंगलवार को। लेकिन ये घटना हुई, ये साजिश था, षड्यंत्र था। कुछ असामाजिक तत्व थे, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के हों, चाहे सनातन धर्म के विरोधी हों, चाहे जो लोग कुछ समय पहले कहा करते थे सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, HIV एड्स है, इस भावना के लोग भी ग्रसित हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने, क्योंकि सनातन धर्म सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए उन्होंने इस पर टारगेट किया और 121 हमारी बहनों बेटियों पर जहरीला स्प्रे करके अपना भाग। तो आपको बता दें कि नारायण साकार न्यायिक आयोग में पहुंचे हैं और इस दौरान विधायक बाबूलाल पासवान की गाड़ी में बैठ कर के पहुंचे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और ऐसे में न्यायिक आयोग के सामने भी पेश हुए हैं नारायण साकार। आपको बता दें कि हाथरस भगदड़ के दौरान 121 लोगों की जान चली गई थी और इस दौरान ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था, जिसके बाद अब हाथरस में आपको बता रहे हैं कि 121 लोगों की जान गई थी और बीजेपी की झंडा लगी गाड़ी से बाबा न्यायिक आयोग में पहुंचे हुए हैं, जिस पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विधायक बाबूलाल पासवान की ये गाड़ी बताई जा रही है और उसमें बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ था। और संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राशिद, किस तरह की आज पेशी रही है बाबा की, और क्योंकि 121 लोगों की जान चली गई थी भगदड़ के दौरान, क्या कुछ अब अपडेट मिल पा रहा है? नहीं, देखिए विशाल, आपको बता दें पूरा मामला जो है वो 3 जुलाई का है। 3 जुलाई को जो है सत्संग चल रहा था हाथरस में, जिसमें भगदड़ हुई थी और 121 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद में सियासत भी उत्तर प्रदेश में गरमाई थी। उसके बाद में पुलिस ने FIR में 11 लोगों को नामजद किया था, जिसमें एक अगर बात की जाए 1 अक्टूबर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। 600 पन्नों से ज्यादा की वो चार्जशीट थी। अगर बात की जाए तो वही बाबा को लेके ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि चार्जशीट में या FIR में बाबा का नाम नहीं, 121 लोगों की हत्या का दोषी कौन है। तो वही आपको बता दूं, आज लखनऊ के हजरतगंज में जो है न्यायालय विभाग की में जो है बाबा को जो है सम्मन भेज के बुलाया गया था न्याय आयोग में। वहां पे बाबा पहुंचे, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बाबा वहां पे पहुंचे और कहीं ना कहीं जो है बाबा ने मीडिया से बात नहीं की। लेकिन हाँ, एक बात जरूर आपको बता दूं, जो बाबा के वकील हैं उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि जब भी बाबा को बुलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं बाबा वहां पे मौजूद होंगे, बात करेंगे। हमें पूरी तरह से न्यायालय पे पूरा भरोसा है। लेकिन आपको बता दें 121 लोगों की मौत हुई, उसका जिम्मेदार जो है मुख्य जो दरबार के जो काम करने वाले लोग थे, तो उनको चिन्हित करके बनाया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात बता दूं आपको कि इस मामले को लेकर जो बाबा हरिनारायण के जो वकील है, उन्होंने एक बात की कि भगदड़ के दौरान स्प्रे जो मारा गया था, तो अभी तक की पुलिस की जांच में यह खुलासा नहीं हुआ था कि भगदड़ के दौरान या संसंग चल रहा था उस टाइम स्प्रे किसने मारा था, संदिग्ध लोग कौन थे, कौन व्यवस्था बिगाड़ना चाहते थे। ये सारी चीजें जो है वो चार्जशीट में हालांकि पुलिस ने मेंशन की होगी, क्योंकि कुछ चीजें गोपनीय होती हैं, वो बताई नहीं जाती, वो कोर्ट के समक्ष रखी जाती। लेकिन आपको बता दें 121 मौतों का जिम्मेदार कौन है।
हालांकि संसंग चल रहा था। बाबा का कहना यह है, उनके वकील का जो बयान उन्होंने आज भी दिया है कि हर मंगलवार को कहीं ना कहीं संसंग लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको विशाल बता दूं कि 80,000 की कैपेसिटी वाली जगह पे 2 लाख आदमी वहां पे पहुंच जाते हैं। प्रशासन द्वारा ये भी बात की गई है कि अनुमति जो है वो 80,000 की ली गई थी कि इतना मजमा हो सकता है कि लगभग 80 से 1 लाख तक के। लेकिन इतनी वहां पे भीड़ पहुंच गई। उसके बाद में तो पुलिस, अगर कहा जाए तो कोई तरह के इंतजामिया जो थे, एलआईयू होती है, छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, तो कहीं ना कहीं एलआईयू जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करती है कि यहाँ पे इतनी भीड़ हो सकती है या इतने लोग यहाँ आ सकते हैं। लगातार कई दिन से संसंग चल रहा था, वहां पे लाखों की तादाद में पब्लिक पहुंच गई। प्रशासन की नाकामी भी सामने है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने लगातार सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने तो 1 लाख रुपए जो मृतक थे उनके परिवार वालों को दिया। लेकिन सवाल घूम फिर के फिर वही बनता है कि जिस तरह से पॉलिटिक्स इसमें हुई, राजनीति, उसके बाद में आज हरिनारायण जो बाबा थे वो आए तो एक सफेद कलर की गाड़ी में आए जिसमें भाजपा का झंडा लगा हुआ था। वो गाड़ी जो है बिल्कुल राशिद, विधायक क्योंकि निवास वो से गाड़ी, ये भी कहा जा रहा है कि विधायक की वो गाड़ी थी। क्या कुछ कुछ पूरा मैंने मामला सामने आ रहा है उसमें? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जिस वक्त बाबा वहां पे पहुंचे, वो विजुअल होंगे, आपने देखे होंगे, व्हाइट कलर की गाड़ी में झंडा बीजेपी के लगा था। लखनऊ के वही जनपद में जहां बाबा आए थे उसी के सामने दारू सफा है जहां विधायक निवास है। विधायक निवास के पते पर वो भाजपा नेता के विधायक की गाड़ी जो है वो रजिस्टर्ड है। दूसरी चीज आपको बता दूं कि ये दिखाना क्या चाह रहे थे कि सरकार के साथ में, क्योंकि जिस तरह के बाबा के ऊपर आरोप लगे हैं या बाबा को लेकर उत्तर प्रदेश में जो राजनीति पॉलिटिक्स लगातार होती चली आई है, 121 लोगों की मौत होगी, बड़ा मामला है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं। वो ऐसे में विधायक ने अपनी गाड़ी किस तरह बाबा को दी? क्या बाबा के वहां वो सत्संग में जाते थे या उनका सरकार से कुछ कैसे, ये खुलासा होना बाकी है। लेकिन जिस तरह से बाबा वहां पे पहुंचे, विधायक की गाड़ी में पहुंचे, तो इससे एक साफ मैसेज जरूर जाता है कि देखिए हम जो है न्यायालय जरूर आए लेकिन हमारे साथ हमारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है अब राजनीतिकरण होता चला गया। अगर बात की जाए तो सपा और कांग्रेस की तरफ से भी ये बयान लगातार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बाबा को संरक्षण सरकार की तरफ से प्राप्त है। अगर सरकार की तरफ से संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो बाबा का एफआईआर में नाम होना चाहिए, क्योंकि संसंग जो करा रहा है, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, जो मैनेजमेंट देखता है उसकी तो गलती है ही है, लेकिन बाबा का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, बाबा ने बड़े बड़े जो है वहां पे पंडाल लगा रखे थे, 80,000 से 1 लाख की अनुमति बताई गई थी, लेकिन वहां पे 2 लाख से ज्यादा की भीड़ आ गई। तो बाबा किस तरह से, क्या मैनेजमेंट कैसे कर रहे थे, किस तरह से कर रहे थे, जो अचानक वहां पे भगदड़। अब तो मामला देखिए ये आ गया है कि वहां पे कुछ अराजक तत्व थे जिन्होंने स्प्रे डाला, स्प्रे में जो है लोगों की आंखों में मिर्चियां गई, जिसके बाद में वहां पे भगदड़। हालांकि हम लोगों को जो जानकारी सूत्रों से मिली वो मिली कि बाबा जब स्टेज से उतर के अपना जा रहे थे तो गाड़ी पे जब वो गाड़ी की तरफ बढ़े हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो है उनके पैर चरण स्पर्श करने के लिए पब्लिक वहां पे ज्यादा पहुंच गई और भीड़ को उनकी जो सिक्योरिटी थी वो मैनेज नहीं कर पाए, और जब वहाँ पब्लिक थी तो लगातार वो वहां पे बढ़ती चली गई। दूसरी चीज ये कि जिला प्रशासन, देखिए हाथरस का मामला ऐसा है, कहीं ना कहीं 2017 से लेके अब तक हाथरस का मुद्दा जब भी सामने आता है तो कोई बड़ी घटना ही सामने आती है जो आदमी सालों नहीं भूल पाता है। देखिए आपको बता दें, हाथरस का जो प्रशासन था उसकी पूरी तरह से लापरवाही थी, किसी भी बड़े अधिकारी पे कार्रवाई नहीं। यह आरोप सपा और कांग्रेस दोनों ने लगाया कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, बाबा से पूछताछ नहीं होती है, उसके बाद बाबा का एफआईआर में नाम नहीं होता है। या ये कह लीजिए कि जिस तरह से ये कार्यक्रम किया गया था, क्या प्रशासन के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या डीएम को मौके पे नहीं जाना चाहिए? जिलाधिकारी खुद जाके वो चेक करता है भीड़ का, उसके बाद में एसपी या एसएसपी जो भी वहां थे, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बन? 121 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं, 600 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल हो गई है। अब ये सालों मुकदमा चलेगा, तारीख पे तारीख दी जाएगी और उसके बाद में कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में मामला चला जाएगा। लेकिन 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? किस कब सजा मिलेगी और कैसे मिलेगी? क्या इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे नहीं लगाना चाहिए? फास्ट ट्रैक कोर्ट पे लगाने के बाद जल्द से जल्द इसकी पैरवी करने के बाद में इसको, जो इसमें दोषी है उनको सजा देनी चाहिए। देखिए जब भी कोई मामला अगर बाबा से रिलेटेड आता है
चाहे वो किसी धर्म के बाबा हो, लेकिन जब भी ये मामला आता है तो पॉलिटिकल जो है कहीं ना कहीं इनपुट सामने जरूर आता है। बाबाओं के तार जो हैं वो यहाँ से लेके वहां तक के जुड़े होते हैं, लखनऊ से कह लीजिए दिल्ली तक के जुड़े होते हैं। तो राजनीति में इन बाबाओं का एक बड़ा वर्चस्व भी रहता है, कहीं ना कहीं वोट की लालच में और सरकार बचाने और बनाने के लालच में इन बाबाओं का सहारा भी लिया जा सकता है, जिसको लेके इतना बड़ा ये घटनाक्रम होने के बाद में भी आज जो है 11 लोग नामजद हुए, जिसमें 2 महिलाएं हैं, 9 लोग और हैं। अब मुकदमा चलेगा, अब देखने वाली बात ये होगी मुकदमे में क्या चीज सामने निकल के आती है, कब इन लोगों की तो जो फास्ट ट्रैक पे अगर मुकदमा चलता है तो कब सजा मिलती है, कितनी मिलती है, 121 लोगों को कब न्याय मिलता है, ये एक देखने वाली बात होगी। बड़ा सवाल ये जी विशाल। राशिद, जिस तरह से बाबा पहुंचे भी थे नारायण साकार, उस दौरान किस तरह की बातचीत भी उन्होंने रखी है? क्या अपने पक्ष में उन्होंने कोई बात भी कही है? कुछ सामने आया है इसको लेकर? नहीं देखिए विशाल, आपको बता दूं किस तरह से लखनऊ में आज देखने को मिला, जनपद के बाद जो सिक्योरिटी थी तो बाबा के पास जल्दी कोई पत्रकार पहुंच नहीं पाता, इस तरह से बैरिकेडिंग की गई थी, बाबा को अंदर ले जाया गया। उन्होंने जो है वहां पे जाके अंदर अपना बयान दर्ज कराया, बयान क्या दर्ज कराया वो नहीं बताया, लेकिन हाँ उनके वकील का साफ तौर से ये कहना था कि जब भी हरिनारायण बाबा को जब भी बुलाया जाएगा वो कोर्ट के सामने, पुलिस के सामने, कोई भी अधिकारी है उसके सामने पेश होंगे। बाबा देश से भागने वाले नहीं है, कहीं ना कहीं अराजक तत्वों ने इस तरह की घटना की हो, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, उन्होंने साफ तौर से ये भी कह दिया कि पॉलिटिकल लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि जिस तरह से राजनीति देखने को मिली। ठीक है, आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, हम लोग की बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन लोग, बहुत से लोगों की आस्था जुड़ी हुई, तो इसलिए ढोंगी बाबा हम लोग किसी को भी नहीं कह सकते। जब आप सत्संग कर रहे हैं और आपको परमेश्वर माना जाता है, आप किसी अपने भक्तों की जान नहीं बचा सकते तो आप दूसरे की जान कैसे बचाएंगे? पहली बात तो ये। लेकिन अंधभक्ति की अगर बात की जाए तो बहुत से लोग जानते भी नहीं। आज भी एक महिला जो है वो लखनऊ जनपद पहुंची थी, उसने तो ये कहते हैं कि भरमाण जो पूरे देश की सृष्टि जो है भरमान के वो बाबा ने की है। तो कहीं ना कहीं अंधभक्ति जो है वो कहीं ना कहीं सर चढ़ के बोलती है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो जाती है। विशाल, सबसे दुखद बात यह है कि 121 जो लोगों की मौत हुई थी उनका जिम्मेदार जो है वो पूरी तरह से 11 लोग बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं FIR में जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा था, अगर बाबा का भी नाम होता तो ये मामला और जल्दी जो है वो समझ में आ जाता है कि किस तरह के क्या इंतजाम हुए थे, किसकी लापरवाही है। लेकिन बाबा से मामला जब जैसे ही जुड़ा उसी के बाद में कहीं ना कहीं ये सियासत शुरू हो गई, और आज बाबा ने एक बार फिर साबित कर दिया, जब भाजपा के झंडा लगा हुआ गाड़ी से वो पहुंचे तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक मैसेज। तो ऐसे में विपक्ष किस तरह के सवाल उठा रहा है राशिद? क्योंकि विपक्ष भी कह रहा होगा कि भाई आप कैसे विधायक की गाड़ी में आ सकते हैं, कैसे झंडा लगाकर आप आ सकते हो, आप आयोग में आए हैं, आप किसी प्रोग्राम में तो नहीं आए हैं। तो ऐसे में विपक्ष किस तरह से सवाल उठा रहा है इस पर? नहीं देखिए, विपक्ष तो लगातार, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, ये लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर थे कि किस लोगों की मौत जो हुई है उसमें सबसे पहले FIR में बाबा का नाम होना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन की चूक है और मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, इतना सब मामला होने के बाद में देखिए धीरे धीरे संडे बस्ते में आज चला गया। न्याय आयोग आज बाबा आए थे तो कहीं ना कहीं उसी को लेके एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। जिस तरह से वो गाड़ी में बैठ के आए और भाजपा का झंडा लगा हुआ, तो विपक्ष तो लगातार पहले से ही हमलावर है कि बाबा को कहीं ना कहीं सरकार का, प्रशासन का, शासन का समर्थन है, जिसकी वजह से FIR में नाम नहीं है। तो ये जिस तरह से बाबा गाड़ी में आए हैं और भाजपा का झंडा लगा हुआ है, तो ये क्लियर मैसेज चला गया। विपक्ष तो लगातार इस बात को उठा रहा है कि बाबा को संरक्षण मुख्यमंत्री की सरकार का है, तो विपक्ष तो लगातार ये चिल्ला रहा है। ये बात अभी भी कह रहा है, जब से ये बात सामने आई है कि विधायक की गाड़ी में हरिनारायण बाबा जो है वो आए थे, तो तब से विपक्ष लगातार इस बात को उठा रहा है। बिल्कुल राशिद, सही कहा आपने। आज बाबा जो है वो न्यायिक के सामने पेश भी हुए थे और अपनी बात भी रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।